हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका। आज की वीडियो में हम सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके हिंदी मीनिंग भी होंगे, इंग्लिश मीनिंग भी होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होगा और किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं वो भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है फैक्सिमल। फैक्सिमल FACSIMILE। फैक्सिमल जो होता है ये नाउन होता है, मतलब एक संज्ञा होता है ये शब्द, और जिसका अर्थ होता है प्रतिलिप। प्रतिलिप का अर्थ होता है कॉपी, या इसको आप फैक्स, जैसे आम भाषा में हम फैक्स बोलते हैं, तो वो हुआ अर्थ फैक्सिमल का। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और अ पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन। आप सबने देखा होगा एक मशीन होती है, अगर हम यहाँ से एक जगह से कोई पेपर डाला जाता है, किसी तरह का पेपर, चाहे वो हैंड रिटन में हो या कोई पिक्चर फॉर्म में हो, तो वो एग्जैक्ट कॉपी सामने वाले को मिल जाती है थ्रू मशीन। फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है यूलोजी। यूलोजी EULOGY। यूलोजी का अर्थ, पहले तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं। ये नाउन है, संज्ञा है। ये शब्द एक संज्ञा के तौर पे प्रयोग किया जाएगा और जिसका अर्थ होता है प्रशंसा भाषण। मतलब क्या, किसी की प्रशंसा करने के लिए जब किसी तरह का स्पीच या भाषण दिया जाए तो उसे हम यूलोजी बोलते हैं। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, यूलोजी जो होता है जनरली लोग तब यूज़ करते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके लिए भाषण दिया जाता है। अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन और समवन हु हैज़ डाइड, जिनकी मृत्यु हो गई है। हमारा अगला वर्ड है मोनोपोली। मोनोपोली, एक मिनट, इस पे ध्यान दीजिएगा। मोनोपोली नहीं इसको प्रोनाउंस करेंगे, मोनोपोली प्रोनाउंस करेंगे। और ये एक संज्ञा है, नाउन है, जिसका अर्थ होता है एकाधिकार, एक ही का अधिकार। ठीक है, किस तरह से, ये जैसे बिजनेस वगैरह होता है ना, आपको मैं समझाती हूँ। द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ट्रेड, पूरी तरह से जो कंट्रोल होता है किसी व्यापार का, इन पर्टिकुलर गुड्स, किसी खास तरह के गुड्स, वस्तु या पर्टिकुलर गुड्स, और द सप्लाई ऑफ ए पर्टिकुलर सर्विस, किसी तरह की सेवा या किसी तरह की वस्तु में जो एकाधिकार हो। हमारा अगला वर्ड है स्लॉट। स्लॉट SLOT। स्लॉट एक नाउन है, एक संज्ञा है। इस शब्द का भी प्रयोग एक संज्ञा के तौर पर होगा, जिसका अर्थ होता है निर्धारित समय। आपने सुना होगा, अगर जैसे आप इंटरव्यू पे जा रहे हो तो आपका ये स्लॉट में, या एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये आपके इस स्लॉट में एग्ज़ाम है, ठीक है, पेपर है आपका। तो निर्धारित समय, अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजिशन। हमारा अगला वर्ड है सॉर्सरी। सॉर्सरी, ठीक है, SORCERY। SORCERY, सॉर्सरी भी एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है जादू टोना। जादू टोना, अ टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट्स, स्पेशली एविल वंस। एविल वंस का मतलब जो नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, आर यूज टू मेक थिंग्स हैपन। एक तरह का जादू जिसको आप कहते हो ना ब्लैक मैजिक, कुछ भी करने के लिए गलत आत्माओं का सहारा लिया गया हो। मैं विश्वास नहीं करती हूँ, बट ये जो चीज़ें हैं, ये वर्ड को मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रही हूँ। इसका मीनिंग यही होता है, सॉर्सरी का जादू टोना। हमारा अगला वर्ड है रिमोर्स। रिमोर्स REMORSE। REMORSE, रिमोर्स भी एक संज्ञा है, नाउन है, जिसका अर्थ होता है पश्चाताप। पश्चाताप, हैविंग अ फीलिंग ऑफ गिल्ट। आपने कुछ गलत कर दिया और आपको रियलाइज़ हो गया कि आपने वो चीज़ गलत किया, तो उसके बाद क्या होता है, आपने उस चीज़ को माना, लेकिन जो मानने और फील होने के बीच में क्या होता है, पश्चाताप। आप उस चीज़ को पश्चाताप कर रहे हो, आप अपने आप को दोषी मान रहे हो और उसको सुधारने के लिए कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पर रिमोर्स वर्ड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है हमारा प्यूट्रीफाई। प्यूट्रीफाई PUTREFY। प्यूट्रीफाई एक वर्ब है, वर्ब जिसका अर्थ होता है सड़ना। सड़ना, ठीक है, सड़ना। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फेटेड स्मेल। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सब्जी है, तो वो किसी तरह की, अब ऑर्गेनिक का अर्थ क्या हुआ, कार्बनिक, जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो कोई भी कार्बनिक पदार्थ प्रोड्यूसिंग अ फेटेड स्मेल, एक गंध छोड़कर जो सड़ जाए। नेक्स्ट है हमारा कसिनो। कसिनो CASINO। कसिनो भी एक संज्ञा है, एक नाउन है, जिसका अर्थ होता है जुआ खाना। ऐसी जगह जहाँ पर जुआ खिलाया जाता हो, खेला जाता हो,
ठीक है। तो वहाँ उस जगह को हम क्या बोलते हो इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं कसिनो। अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग मतलब जुआ, गेम्स आर प्लेड, ऐसी जगह जहाँ पर जुआ का जो खेल होता है वो खेला जाता है या खिलाया जाता है, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है कॉटेज। कॉटेज CORTEGE, CORTEGE, कॉटेज एक नाउन है जिसका अर्थ होता है शव यात्रा। शव मतलब डेड बॉडी, यात्रा ट्रैवल, ठीक है। तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर से उस स्थान से जहाँ पर उनका दफनाया जाता है या जो भी आगे क्रेमेशन होता है तो वहाँ तक के ट्रैवल को आप क्या बोलते हो शव यात्रा। तो अ फ्यूनरल प्रोसेशन, ठीक है, अ फ्यूनरल प्रोसेशन, उसको हम क्या बोलेंगे शव यात्रा, कॉटेज इन इंग्लिश। Our next word is reluctant. Reluctant, RELUCTANT, इसको reluctant नहीं पढ़ना है, इसको reluctant पढ़ना है। reluctant एक adjective है, विशेषण है जिसका अर्थ होता है अनिच्छुक। अनिच्छुक, ठीक है, जिसको आप नॉर्मली इंग्लिश में बोलते हो unwillingness, ठीक है, unwillingness। So feeling और showing hesitation और unwillingness to do something, किसी तरह की चीज़ करने की जब आपकी इच्छा नहीं होती है, मन नहीं है, तो उसे आप रिलक्टेंट अनिच्छुक बोलते हो। नेक्स्ट वन इज क्वश। क्वश QUASH, QUASH, क्वश। क्वश एक वर्ब है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है रद्द करना, उस चीज़ को खत्म कर देना, रद्द करना, ठीक है। रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर, ठीक है, रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर। किसी चीज़ को अमान्य, मान्य नहीं है, अब वो चीज़ रिजेक्ट हो चुका है, अमान्य है, इनवैलिड है, और ख़ास तौर पे जो रद्द ये किया जा रहा है ये लीगल, ठीक है, लीगल कार्रवाई है। नेक्स्ट है हमारा थ्रू लॉ, जिसको आप बोलते हो। नेक्स्ट है हमारा स्यूडोनिम। स्यूडोनिम PSEUDONYM, यहाँ पे P लगेगा, लेकिन P जो होता है इसमें साइलेंट होता है, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं स्यूडोनिम। ये भी एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है उपनाम। उपनाम, अ फिक्शियस नेम स्पेशली वन अज्यूम्ड बाय एन ऑथर, एक व्यक्ति है उसका मनगढ़ंत नाम दिया गया हो, और ये किसके द्वारा, जनरली किसके द्वारा दिया गया हो, किसी ऑथर, किसी राइटर के थ्रू, तो उसको हम क्या कहेंगे उपनाम। जैसे एक व्यक्ति है जो बिजनेसमैन है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं सेठ, ठीक है, तो आप एक ऑथर दे रहा है ये कि ये वो सेठ, तो वो क्या हो गया, उसका व्यक्ति का नाम नहीं है लेकिन वो उपनाम। थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद आए तो किसी तरह का कुछ भी कमेंट हो या कॉम्प्लीमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए।